अथवा जिस पर बहुत नाराज है, छोटे का थप्पड़ मार दीजिए तो क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। दुष्ट डारियो मारी, दुष्ट को तो मार दिए। गले आंत लई डारी, गले में आंत डाल लिए। ऐसा क्यों किए? कहा ये सिंह का स्वभाव होता है, बड़ा विभत्स रूप है। रक्त से लथ पथ भगवान का कंठ है, हृदय है। आंत डाल लिए तो रक्त ही तो सब जगह दिख रहा है। रक्त रंजित शरीर हो गया प्रभु का। तव क्रोध को न पार, फिर भी क्रोध का पार नहीं। कोई बहुत क्रोध करते हो तो कहते आप नरसिंह भगवान हैं। उनसे थोड़ा कम हो तो कहते परशुराम जी हैं। भगवान के ये दो अवतार क्रोध से परिपूर्ण है। नरसिंह भगवान का क्रोध का तो कोई पार ही नहीं है। और क्रोध अपने आप में बड़ा भयानक स्वरूप होता है, भयावह। जैसे अमावस की रात भयानक हो, वैसे क्रोध है। क्रोध करने वाले को कुछ दिखता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, क्रोध में अंधा हो जाता है। पर ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, इनको तो क्रोध में भी दिख रहा है, समझ में आ रहा। लेकिन क्रोध को न पार, कहा क्यों यो विचार है, क्या करने का विचार किए हैं। भगवान से पूछा गया, किसी भक्त ने पूछा, जय जय बहुत क्रोध किए थे, क्या मन में ठाने थे। तो भगवान ने कहा मेरा मन हो रहा था पूरा संसार समाप्त कर दूं। ये संसार हमारे भक्त को रहने नहीं देते हैं, हमारे भक्त को बहुत दुख देते, सबको मैं खत्म कर देता। तो भक्त ने कहा जय जय जब सब खत्म हो जाता तो भक्त आप करा के क्या करते। कहा इसीलिए तो शांत होना पड़ा मुझे, रहने दो। डर शिव अज आदि देखियो नहीं क्रोध ऐसो, आवत न ढीग को लक्ष्मी हूँ त्रास है। डरे शिव अज आदि, श्री शिव जी, अज ब्रह्मा जी सब डर रहे हैं। बहुत दूर दूर खड़े हाथ जोड़े हुए स्तुति कर रहे हैं, प्रसन्न हो जाइए महाराज, प्रसन्न हो जाइए प्रभु। लेकिन बहुत क्रोध है भगवान नरसिंह को। क्यों? तुमने वरदान दे करके इसको बढ़ाया था, इस दुष्ट को। ये दुष्ट लोग तुम्हारी पूजा करता है, तुम इसको वरदान दे कर बढ़ाते हो। तो ब्रह्मा जी शिव जी ने कहा है तो आपके आदेश को हम पालन करते हैं। आपने कहा है कि वरदान दिया करो तो हम देते, आप मना कर दीजिए, हम बिल्कुल वरदान नहीं देंगे। पर प्रभु हमारे वचन को तो आप ही रखते हैं ना, कुछ नहीं सुन रहे हैं, एक बार घुरुकते हैं तो सब कांप जाते हैं। डरे शिव आजादी देखियो नहीं क्रोध ऐसो। अरे भैया ऐसा क्रोध देखा ही नहीं, क्रोध क्या होता है तो कभी देखा ही नहीं था ऐसा। यह है क्रोध। मार दिए हिरण्यकश्यप को, फिर भी क्रोध शांत नहीं है, एकदम से क्रोध में उद्विग्न है, क्रोधातुर है। आंख वैसे ही लाल है, भौहें चढ़ी है, दांत कटकटा रहे हैं और रोम खड़े हैं। इस प्रकार से ऐसा क्रोध कभी नहीं देखा। आवत न ढीक, दूर से ही खड़े थे, पास में आने की हिम्मत नहीं पड़ी। तो श्री ब्रह्मा जी ने श्री लक्ष्मी जी से कहा अब आप थोड़ा मनाइए ना। तो लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, मेरे पति भगवान नारायण विष्णु है, ये मेरे पति नहीं, मुझे नहीं जाना इनके पास। कहा नहीं नहीं, आपके ही पति नरसिंह रूप में आए हैं। अच्छा ठीक है। जैसे लक्ष्मी जी कुछ आगे बढ़ी है, लक्ष्मी जी थोड़ा सा आगे बढ़ी मनाने के लिए, स्वामी
प्राणनाथ। क्योंकि श्री ब्रह्मा जी को लगा कि श्री लक्ष्मी जी उनकी अभिन्न शक्ति हैं, उनकी धर्म पत्नी है, वल्लभा है, तो स्वाभाविक है कि उनके द्वारा इनका क्रोध शांत हो जाएगा, वो समझा देंगे। पिताजी बहुत नाराज हो तो माताजी क्रोध को शांत कर देती हैं, समझा बुझा देती हैं। बच्चे पर पिताजी नाराज हो तो माताजी समझा देती है। तो माता लक्ष्मी जी समझावें तो जैसे पास में जाना चाहिए वैसे भगवान और तेज गुस्सा में करके देखने लगे और दांत कटकटाने लगे, पीसने लगे और बाहें टेढ़ी कर लिए, घुरुक के देखने लगे। लक्ष्मी जी का तो होश उड़ गया, कहा ना मैं नहीं जाऊंगी इनके पास। भगवान से पूछा गया। अच्छा, बाद में श्री जी ने पूछा, बड़े क्रोध किए थे, बताइए आप हमें भी नहीं पहचाने? तो भगवान ने कहा हम क्यों पहचानते आपको? क्योंकि ये सारे उपद्रव के जड़ आप ही हो, मैं हूं कहाँ? क्योंकि आपके द्वारा ही इन दुष्टों को इतना वैभव जो मिल जाता है, संपत्ति, और ये संपत्ति पा करके हमारे भक्त को कुचलने लगते हैं। तो ये आपका देन है। भगवान कहते हैं श्री जी से कि आप इन पर इतना अनुग्रह क्यों करती हैं? तमोगुणी लोगों के पास संपत्ति इतनी अधिक हो जाती है कि संपत्ति के मद में ही उन्मत्त होकर के वे गलत काम कर बैठते हैं। इस प्रकार से उनसे कहा, तब तो पठायो प्रहलाद यहलाद महा। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा श्री प्रहलाद जी से, बेटा प्रहलाद अब आप जाओ। जैसे श्री ब्रह्मा जी ने कहा, श्री प्रहलाद जी को महा आह्लाद, महान आनंद हो गया। जय हो। अच्छा, अब तक श्री प्रहलाद जी भगवान को देखते आए हैं सभी जगह, चाहे वो अग्नि हो, जल हो, पहाड़ हो, जहर हो, सभी जगह भगवान को देखते आए हैं। वे भगवान आज मूर्त रूप प्रकट हैं। तो तब तो पठायो प्रहलाद, आह्लाद महान आह्लाद, आनंदित होकर के बड़े खुश होकर प्रहलाद जी दौड़ते हुए चले ठाकुर जी के पास। अहो भक्ति भाव पग्यो, अहो आश्चर्य है, श्री प्रहलाद जी भक्ति भाव में पग्यो माने डूबे हैं। आयो प्रभु पास है, प्रभु के पास दौड़ते हुए आए और एकदम से साष्टांग लेट गए और दोनों हाथ से पांव पकड़ लिए। भगवान सिंहासन में बैठे थे, सिंहासन को शुद्धिकरण करने के लिए सिंहासन में बैठे थे। तो श्री प्रहलाद जी जाकर के साष्टांग लेट गए और दोनों हाथ से पांव पकड़ लिए, दोनों पांव को बांध लिए, छान लिए। गोद में उठाई लियो, शीश पर हाथ दियो। भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को उठाकर गोदी में रख लिए और शीश पर हाथ दियो, उनके सिर पर हाथ सहलाना शुरू किए। हियो हुलसायो, हृदय में उल्लास हुआ। प्रहलाद जी भी क्या कर रहे हैं? उनके दाढ़ी के बाल पकड़ खींचने लगे थोड़ा थोड़ा, और फिर उनके ठोड़ी पकड़ करके, ओठ पकड़ करके नीचे के दांत गिनने लगे। उनके मुख में उंगली डाल देते हैं और भौं के पास उंगली ले जाते हैं, कान छूते, कान खींच लेते हैं, बाल खींच लेते हैं। तो नरसिंह भगवान ने कहा, ये बताओ मुझे देख करके किसी की हिम्मत नहीं पास में आ जाए, सब भयभीत है, तुमको डर नहीं लगता मुझसे? तो प्रहलाद जी ने कहा, एक बात बताऊं? कहा, शेर से सारी दुनिया डरती है, सत्य है? कहाँ? शेर से, सिंह से सारी दुनिया डरती है, सब घबराते हैं, लेकिन सिंह शावक डरता है क्या? कभी उसके सिर पर बैठ जाता है, कभी कान नोचता है, कभी दाढ़ी नोचता है। वैसे मैं सिंह का बालक हूँ, मुझे क्यों डर लगेगा? मैं पिताजी के गोद में, मैं क्यों डरूं? यही सिंहासन है जिस सिंहासन से हिरण्यकश्यप ने अपने गोदी में बैठाया प्रहलाद को उठा के पटक दिया था, और वही सिंहासन है आज नरसिंह भगवान बैठे हुए प्रहलाद जी को गोद में बैठा करके दुलरा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को, सभी देवताओं को संतोष हुआ, क्योंकि जब
प्रहलाद जी इस प्रकार से बाल क्रीड़ा करने लगे कि नरसिंह भगवान को हंसी आ गई। कभी उनको पेट में उंगली करते हैं, कभी हाथ को लेकर के कभी घुमाते, कभी कान, कभी बाल, कभी दाढ़, इस प्रकार से चंचलता कर रहे हैं। बाल स्वभाव बस अच्छा लग रहा है। तो भगवान को हंसी आ गई, हंसने लगे। हियो हुल सायो कही वाणी विनय रास है। इसके बाद श्री प्रहलाद जी कही वाणी विनय रास है। विनय रास माने विनय समूह, अर्थात श्री प्रहलाद जी विनम्रता पूर्वक स्तुति शुरू किए। बड़ी लंबी स्तुति की है। प्रभु ने कहा, प्रहलाद, यह स्पष्ट कहा, मुझे आने में देरी हुई, क्षमा करना, मैं क्षमा चाहता हूं। श्री प्रहलाद जी ने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप तो स्वामी हैं। कहा, वो ठीक है, लेकिन मुझे आने में देरी हुई। अच्छा प्रहलाद, मुझसे वरदान मांगो। कहा, वरदान? तब श्री प्रहलाद जी ने कहा, सुनिए, मैं बनिया नहीं हूं, ये लेना देना बनिया काम होता है। भक्ति करें, आपकी भक्ति करें, और भक्ति के बदले में आपसे कोई वस्तु ले, मुक्ति ले, ये तो देना लेना बनिया काम होता है। मैं आपका निष्काम भक्त हूं, आप भी मुझसे कोई चाहना नहीं करिए, मैं भी कोई चाहना नहीं करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहा। श्री प्रहलाद जी ने कहा, ठाकुर जी बार बार कह रहे, कुछ ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपसे एक प्रार्थना है। क्या? अज्ञानता के कारण, न जानने के कारण मेरे पिता ने आपको बहुत अपमान किया है और आपके भक्त को भी बहुत दुख दिया है, तो आप उनके अपराध को क्षमा कर दीजिएगा, ये मेरी इच्छा है। तब ठाकुर जी ने हंसते हुए कहा, प्रहलाद, तुम जैसे भक्त जिस वंश में होता है ना, उसके 21 पीढ़ी को हम उद्धार कर देते हैं। पिता तो देखो विमान पर चढ़ करके जा रहा है। त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभी सहते अनघा, समझाया उन्होंने। तब प्रभु ने कहा, प्रहलाद, मेरी इच्छा और एक कुछ वरदान मांगो, मेरा मन नहीं भर रहा है, कुछ ले लो। तो आई जग दया लगी पर्यो श्री नरसिंह जू को। आई जग दया, जगत वासियों पर दया आ गई श्री प्रहलाद जी को। तो श्री प्रहलाद जी पांव पकड़ लिए। कहा, स्वामी मांगू? कहा, आप देंगे ना? कह रहे, बिल्कुल दूंगा, मांग के तो देखो। कहा, प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपकी माया बहुत दुष्ट है, और यो छुटायो करियो माया ज्ञान नाश है। ये माया जीव के ज्ञान को नाश कर देती हैं, जीव को मयूर मोर तोरते माया, यही बस किन है जीव निकाया। गो गोचर जहां लगे मन जाए, सो सब माया जानो भाई। माया का पसारा है, उसको समाप्त कर देने के मतलब कुछ नहीं बचेगा तब। इसलिए थोड़ा विचार करो प्रहलाद। तो प्रहलाद जी अड़ गए। हम कह रहे थे ना कि आप दीजिएगा नहीं, हमको नहीं मांगना आपसे। कहा, नहीं नहीं मांग लो। तो प्रभु मैंने कहा ना कि माया को समाप्त कर दीजिए। तो प्रभु ने कहा, अच्छा ये काम करते हैं, तुम्हारे चरित्र को जो कथन श्रवण करेंगे, तुम्हारे मार्ग को जो अनुसरण करेंगे, उनको मेरी माया नहीं बिगाड़ेगी, माया लगेगी नहीं। ठीक? श्री प्रहलाद जी ने कहा, अब ठीक है, अब संतुष्टि हो गई। परंतु पूरी संतुष्टि नहीं हुई हमको। तो अब क्या चाहिए? बोलो प्रहलाद, क्या चाहिए? अच्छा बालक है, अब ठाकुर जी उनको मना रहे हैं, दुलरा रहे हैं। तो कहा, प्रभु सबको बैकुंठ ले चलिए, कोई यहाँ ना रहे। ठीक है, माया को यहाँ रहने दीजिए, माया ही रहे, सबको ले चलिए बैकुंठ। ठाकुर जी ने कहा, प्रहलाद है तो होशियार है, घुमा फिरा करके वहीं गया, फिर सबको बैकुंठ ले चलिए। तो ठाकुर जी हंसने लगे। कहा, सुनो प्रहलाद,
वैकुंठ कोई जाना नहीं चाहता है। कहा नहीं नहीं प्रभु ऐसे कैसे होगा, कौन नहीं जाना चाहेगा। एक जमाना था, यदि गांव देहात में से किसी से कहे कि चलो शहर में चलो, वहाँ सुख मिलेगा, काम भी मिलेगा, तो मना करते, नहीं नहीं शहर तुम अपने वहीं रखो, हमारा गांव ही स्वर्ग है, बढ़िया है। तो श्री प्रहलाद जी से प्रभु ने कहा कोई वैकुंठ नहीं जाना चाहता है, मैं तो चाहता हूँ सब वैकुंठ चले। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा नहीं नहीं आप कहिए सब चलेंगे। तो श्री नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद जी ये काम करिए, जाके पूछ लीजिए किसी से वैकुंठ चलना चाहते हैं, पूछिए, जो जो तैयार हो सबको बुला लाइए, सबको अभी ले चलते हैं वैकुंठ इसी समय। तो श्री प्रहलाद जी क्या किए, गए घर परिवार में, जो परिवार में सबसे बूढ़े थे, वृद्ध थे, परिवार लंबा होता है, रिश्ते नातेदार तमाम सब, तो उनसे श्री प्रहलाद जी ने कहा, एक वृद्ध से कहा सुनिए वैकुंठ चलिए आप। तो बड़े नाराज हो गए प्रहलाद जी पर, और नाराज होकर कहने लगे मूर्ख, पागल, बुद्धिहीन, अज्ञानी, तुम अपने बाप को मरवा के वैकुंठ भेज ही दिए हो और हमें वैकुंठ भेजने आए हो। मुझे नहीं जाना वैकुंठ, मेरा नाती पोता और ये परिवार है, मेरे लिए सब वैकुंठ यही है, जाओ मुझे वैकुंठ नहीं जाना है। तो प्रहलाद जी ने कह रहे ठीक ही कह रहे थे भगवान, अरे दादाजी वहां बहुत सुख मिलेगा। कहा तो अपने सुख अपने पास रखो, हमको परिवार मिटाने और सत्यानाश करने आए हो, बताओ। तो प्रहलाद जी ने सोचा अब क्या करें, भगवान के पास खाली हाथ कैसे जाए। जिन जिन लोगों के पास गए, नगर में गए, गांव में गए, लोगों से कहा वैकुंठ चलना है, सब नाराज हो जाते प्रहलाद जी पर, हमें नहीं जाना वैकुंठ। अच्छा, तब उन्होंने एक सूकर को देखा, सुअर कीचड़ में लोटा हुआ था। तो श्री प्रहलाद जी ने सोचा ये बड़ा दुखी है, बताओ गंदे कीचड़ में लोटपोट कर रहा है। श्री प्रहलाद जी ने कहा सुनो वैकुंठ चलना है। सुअर ने कहा ये बताइए वैकुंठ में ऐसा कोमल बिस्तर मिलता है वहाँ? कहा नहीं ऐसा नहीं मिलेगा। कहा अपने वैकुंठ अपने पास रखिए, हमको यहीं बढ़िया देखिए आराम से पड़े हुए हैं, लेटे हैं। तब श्री प्रहलाद जी को समझ में बात आई कि चाहे जो जिस शरीर में हो सबको यही अच्छा लग रहा है, कोई वैकुंठ नहीं जाना चाहता है। अच्छा, कुछ लोग कहते रहते हैं, जैसे एक वृद्ध मैया थी, बात बात पर कहती थी कि देखो जमराज हमें भूल गए, अरे हमें मृत्यु भी नहीं आती है, हे जमराज कभी मृत्यु को भेज दो, हमें उठा लो, क्यों नहीं उठाते हो। तो मोहल्ले के बच्चे लोग सुन रहे थे, ऐसे काफ़ी दिनों से कह रही थी, कोई बात आवे तो ऐसे कहे, परिवार में काफ़ी लोग मर चुके थे। तो बच्चे लोग क्या किए, झोली में एक चूहिया को पकड़ के रख लिए, वो चूहिया उसी में फुदक रही थी। तो झोली लेकर के वहाँ गए बच्चे लोग, कहा दादी माई क्या हुआ? अच्छा सुनो, तुम जिस मृत्यु को बुलाती हो ना, उस मृत्यु को लेकर के हम लोग आए हैं, अब लो अब तुम जाओ। तो मैया नाराज हो गई, कहा बच्चों जहाँ से इसको लाओ वहीं छोड़ आओ, मुझे अभी नहीं मरना है, मैं उतना वृद्ध भी नहीं हो कि अभी मर जाऊं, मुझे अभी रहना है, मैं मर जाऊंगा तो घर परिवार सब नष्ट हो जाएगा, मुझे नहीं जाना है। तो बच्चे लोग हंसने लगे, देखो ये स्थिति है। एक लकड़हारा था, लकड़हारा गरीब था, रोज परेशान होता था। एक दिन जो है जंगल में लकड़ी एकत्र किया, बोझा बांध लिया और उठा रहा था, उसका बोझा उठ नहीं रहा था, बहुत परेशान। तो कहता हे मृत्युदेव, अरे आ जाते हमको उठा ले जाते, ये जीवन बेकार हो गया, सुख नाम के चीज नहीं है, लकड़ी बेच बेच के जीवन यापन करता, कभी ठीक से भोजन नहीं मिलता है, मैं बहुत दुखी हूं। उसने कहा तो मृत्युदेव सही में आ गए। मृत्युदेव ने कहा क्या बात है? कहा आप कौन है? कहा मृत्युदेव है जिसको बुलाए हो तुम, अब चलो। हमें काहे के लिए बुलाए हो? कहा आपको इसलिए बुलाए हैं कि यहाँ कोई मेरा बोझा उठाने वाला नहीं था, कि अकेले उठ नहीं रहा था, कृपा करके बोझा हमारे सिर पर उठवा दीजिए, अब आप जाइए, हमको भी नहीं मरना है। तो ये है संसार की व्यवस्था,
कोई नहीं बैकुंठ जाना चाहता है, ना कोई मरना चाहता है। आई जग दाया लगी पर्यो श्री नरसिंह जू को, आर्यो यो छुटायो करियो माया ज्ञान नाश है। श्री प्रहलाद जी बड़े न्यायशील थे, न्याय करते थे चाहे कोई भी हो। एक बार की बात है, पंचाल नरेश की कन्या केसनी रूप में गुण में श्रेष्ठ थी, इसलिए उन्होंने अपने ही अनुरूप गुण रूप से परिपूरित योग्य वर के लिए घोषणा किया कि मुझे ऐसे अच्छे कुल में उत्पन्न वर मिलेगा तो मैं विवाह करूंगा, तो नहीं करूंगी। इनके रूप गुण से प्रभावित होकर के, उसका नाम केसनी था, पंचाल नरेश के पुत्री केसनी, और इन्होंने घोषणा किया तो तमाम देश देश के राजा लोग, राजकुमार लोग प्रस्ताव रखे, लेकिन इन्होंने किसी को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने श्री अंगीरा के पुत्र सधनवा, श्री अंगीरा के पुत्र सुधनवा, सधनवा ने सुधनवा को इन्होंने पति रूप में वर्ण किया, मैं उनसे विवाह करूंगी। इसी बीच श्री प्रहलाद जी के बेटा विरोचन ने जाकर के प्रस्ताव रख दिया कि मैं सुधनवा से श्रेष्ठ हूं, इसीलिए विवाह मैं करूंगा। तो केसरी ने कहा इसका फैसला आप दोनों करो पहले कि सुधनवा श्रेष्ठ है कि विरोचन श्रेष्ठ है, दोनों पहले निश्चय कर लो तब विवाह करूंगी। अब इन दोनों ने विवाद करना शुरू कर दिया, संवाद। विरोचन कहते हम श्रेष्ठ है, सुधनवा कहते हम श्रेष्ठ है, लेकिन दो के झगड़ा में तीसरे के बिना फैसला हो नहीं सकता है। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, तब यह हुआ कि तीसरे पंच होना चाहिए। तब सुधनवा ने कहा पंच के जगह कोई और नहीं, मैं प्रहलाद जी को पंच मानता हूं, प्रहलाद जी जो निर्णय करेंगे उसको हम मानेंगे, लेकिन एक शर्त रहेगा। क्या? जीता हुआ कुमार के चरण में पराजित कुमार अपना प्राण समर्पित कर देगा। सुधनवा हारेगा तो सुधनवा प्राण अर्पित करेगा, विरोचन हारेगा तो अपना प्राण अर्पित करेगा। कहा ठीक है। प्रहलाद जी के पास से बात गई। प्रहलाद जी ने पुत्र मोह को न देख करके उचित न्याय किया और कहा विरोचन, अंगीरा इनके पिता है, ऋषि है, मुझसे इनके पिता श्रेष्ठ है, तुम्हारी माता से इसकी माता श्रेष्ठ है, और विरोचन तुमसे सुधनवा श्रेष्ठ है। इसीलिए न्याय कहता है कि केसनी इसी को पति रूप में वर्ण करेगी। तो शर्त के अनुसार अब विरोचन अपना प्राण उनके चरणों में अर्पित करें। तो सुधनवा ने यह देखा कि राजा होकर के पुत्र मोह न करके उचित न्याय किए, इसलिए उस शर्त को समाप्त कर दिया। कहा वो शर्त मान्य नहीं रहेगा, और इस प्रकार से उचित न्याय हुआ। एक बार की बात है, श्री प्रहलाद जी भजन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, श्री सनकादिक जी आए। द्वारपालों ने सूचना दिया तो द्वारपाल से श्री प्रहलाद जी ने कहा कह दो कि अभी हम पूजा कर रहे हैं। ध्यान रहे, द्वार पर यदि उच्च कोटि के महापुरुष आ जाए, संत महापुरुष, गुरुजी, गुरुजन, अच्छे महापुरुष संत आ जाए, तो ये नहीं कहना चाहिए कि हम पूजा कर रहे हैं, बल्कि आचमन करके वह ठाकुर जी को प्रणाम करके उनका सम्मान करना चाहिए। श्री प्रहलाद जी ने द्वारपाल से कह दिया कि पूजा कर रहे हैं। सनकादिक जी चले गए तो हुआ क्या, संत का अपमान हो गया, और संत शिरोमणि श्री सनकादिक जी का अपमान हो गया, कोई सामान्य संत भी नहीं है। फिर परिणाम क्या हुआ, पूजा कर रहे थे, श्री प्रहलाद जी के मन में एकदम से विकृति आ गई। कहा मैं जिनकी पूजा कर रहा हूँ ये मेरे बाप के हत्यारा है, मेरे दादा को मारने वाले हैं, और हम असुर जाति के शत्रु हैं, दुश्मन हैं, हम इनकी पूजा क्यों करेंगे, इनसे हम लड़ेंगे, और अभी हम बैकुंठ पर हमला करेंगे, इनको परास्त करेंगे। तुरंत मंत्री को बुलाया, युद्ध के डंका बजवाया, सेना सजाया, युद्ध के लिए का प्रस्थान करेंगे। भगवान ने कहा नारद जी से, नारद जी ये क्या हो रहा है, आपके चेला को देखो पागल हो गया है वो। अरे जिसको मैंने गोदी में बैठा करके दुलराया उसके पर अस्त्र शस्त्र कैसे चलाऊंगा, समझाइए अपने चेले को, तो पागल हो गया। नारद जी ने कहा ये तो बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल पागल हो गया प्रहलाद। नारद जी आए
और पूछने लगे, क्यों प्रहलाद, क्या बात है, तुम्हारे मन में बात आई कैसे, अच्छा ये बताओ हुआ क्या। तब श्री प्रहलाद जी ने सारी बातें कही, क्योंकि गुरु जी हैं, गुरु से कुछ छुपा नहीं सकते। गुरु जी से कहा कि गुरु जी बात ये हुई कि सनकादि जी आए थे और मैंने कह दिया पूजा कर रहा हूँ, वो चले गए। कह रहे वही अपमान का परिणाम हो गया, अपराध बन गया, तब क्या करो। कहा उनसे प्रार्थना करो। श्री प्रहलाद जी श्री नारद जी के सामने बैठ करके मानसिक ध्यान करके सनकादि जी से क्षमा याचना किए, प्रार्थना किए, और तुरंत उनकी सद्बुद्धि आई और तुरंत युद्ध से विचार हटा दिए। तो मानो ये शिक्षा दिए कि यदि जीवन में भागवता अपराध हो जाएगा तो समझ लो भगवान के भजन पूजन में मन नहीं लगेगा, भगवान के प्रति भी द्वेष बुद्धि हो जाएगी। भगवान में दोष दिखने का मतलब यह है कि अपना कोई अपराध, अपने से कोई अपराध बन गया है। तो इस प्रकार से श्री नारद जी ने उनको समझाया बुझाया और वे फिर भगवान के चरणों में पड़ करके क्षमा याचना किए। इस प्रकार से श्री प्रहलाद जी कथा इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता